हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसका एग्जांपल थर्ड देखने वाले हैं। जो कि मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर जो है हमारा L1 L1 और L2 पर लंब है। समुच्चय एल में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर सममित है किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो हम देते हैं स्वतुल्य वाली कंडीशन। आपको पता है स्वतुल्य में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि A1 और ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए किससे, आर से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कंडीशन बन रही है तो हमारे पास L1 L2 के थ्रू बन रही है, तो यहाँ पे आप L1 ही ले लीजिए। L1 हो गया, L1 का L1 पर भी लंब होना चाहिए। L1 बिलोंग करना चाहिए, जब L बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, L बिलोंग कर रहा है आर से, L1 L2 L3, ठीक है, तो हम यही ले लेते हैं। तो ये देखिए ये L1 हो गया आपका, ये L2 हो गया आपका और ये L3 हो गया। तो L1 के ऊपर L2 लंब है और L2 L3 के ऊपर लंब है। देखिए ये देखिए, अब आपको L3 L2 पर लंब दिख रहा है, L1 L2 पर लंब दिख रहा है, बिल्कुल। तो L1 L1 पर लंब होना चाहिए क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। लेकिन ये L1 L1 पर क्या हो सकता है, कभी भी समतल रेखाओं के समुच्चय, हाँ, लंब हो सकता है नहीं, ये कभी भी L1 L पर स्वयं पर लंब नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है। अब आती है हमारी सममित की बारी। सममित के लिए आता है हमारे पास L1 जो है L2 पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सममित के लिए L1 और L2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, यानी कि L1 जो है L2 पर लंब है, तो L2 जो है L1 पर भी क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। L1 पर लंब है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं L1 L2 पर लंब, ये देखिए L1 अगर L2 पर लंब है तो यहाँ से देखिए L2 भी तो L1 पर लंब है, तो हाँ ये सममित की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे L2 L1 पर भी L2 L1 बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित है, स्वतुल्य सममित। अब हम आते हैं संक्रामक में। संक्रामक के में क्या होता है, L1 L2 L3 बिलोंग्स टू आर। तो L1 जो है L2 पर लंब है, L1 L बिलोंग्स टू L2, यानी कि L1 L2 पर लंब है। फिर इसके बाद सेकंड आता है हमारा L2 L3 बिलोंग्स टू आर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि L2 L3 पर भी लंब है, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपसे आप लिखेंगे L2 L3 पर लंब है, परंतु यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो बनती है कि L1 को L3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि L1 L3 पर लंब होना चाहिए, L1 L3 पर लंब होना चाहिए। लेकिन ये कभी एक दूसरे पर लंब नहीं हो सकती, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो अतः L1 L3 पर लंब नहीं है। अगर ये एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो संक्रामक नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि आप लिख सकते हैं अतः यह स्वतुल्य नहीं है, सममित है परंतु संक्रामक नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 आर बिलोंग्स टू 1 1 2 2 3 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य परंतु ना तो सममित। मैंने आपको स्वतुल्य की डिफिनीशन पहले ही बताई थी। हमें ए इक्वल टू क्या दिया गया, ए मान लेते हैं, ए इक्वल टू दिया गया 1 2 3। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, अतः ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 1 भी दिया गया, 2 2 भी दिया गया, 3 3 दिया गया, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है, अब इसको स्वतुल्य है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 और 3 3 जो है क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से, जो कि कर रहा है, इसलिए क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम आते हैं सममित पे। सममित के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सममित में हमारे पास होना चाहिए कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे देखिए कहीं पे 1 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है।
तो 2 1 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से। लेकिन 2 1 यहाँ पे कहीं आ रहा है, जी नहीं, 2 1 नहीं आ रहा है, तो ये लिखेंगे हम, ये 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सम्मित नहीं है। अब हम आते हैं संक्रामक में। संक्रामक की जो हमारी डिफिनीशन होती है वो होती है 1 2 और 3 बिलोंग्स टू आर। तो 1 और 2 क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए आर से। 2 और 1 जो है 2 और 3 जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से, जो कि कर रहा है। तो 1 और 3 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से, जो कि नहीं कर रहा है, अतः यह संक्रामक नहीं है। ये सिद्ध हो गया हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।